हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ घर के कामों पर। यहाँ पर जो कपड़े मैंने रात प्रेस किए थे, जिन पर प्रेस की थी, तो वो मुझे उठा करके रखने हैं। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं जो जिनकी मुझे तह करनी है। इनमें कुछ भी ऐसे कपड़े हैं जो जैसे कहीं आते जाते हैं तब पहनते हैं, वो भी मुझे रखने हैं। तो कपड़ों का काम आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। सोचा कि चलो इनको निपटा लेते हैं और इस चारपाई पर ही मैं रख देती हूँ। जैसे भी मैं कहीं जाती हूँ या जो भी कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं ना, मैं यहीं पर रख देती हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इस पर रख करके छोड़ दूँगी, और जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं इनकी तय करके रख देती हूँ, क्योंकि इस काम में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने इसी पर रख करके छोड़ दिए थे। ये बैग रखा हुआ है, बैग में से भी कपड़े निकालने हैं, और इसमें से कपड़े कुछ ऐसे हैं जिन पर मुझे साथ के साथ प्रेस भी करनी है, तो इसलिए मैंने इसमें से कपड़े अभी नहीं निकाले हैं। और जो अनुष्का के पापा जी के डेली यूज के कपड़े हैं वो मैंने उनको मैं तह कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं उतार करके लाई हूँ इनको बाहर से, जहाँ पर ये सूखे हुए थे वहाँ से इनको उतार करके लेकर के आई हूँ और साथ के साथ करती हूँ तय। और जब इस कपड़ों का काम फैल जाता है ना, तो फिर इसको संगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ काम चलता रहता है तभी ज़्यादा सही रहता है, लेकिन यह है कि जब कहीं आते हैं जाते हैं तो चीज़ें तो फैलती ही हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं इनको अच्छे से इनकी तह कर दूँगी, फिर इनको रखूँगी। जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको अलग छाँटूँगी, जो अंदर रखने हैं उनको अलग छाँटूँगी। तो इस तरह से ही मेरा काम अभी चलेगा। और मैंने सोचा कि चलो पहले इस काम को कर लेते हैं, आज इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं इस तरह से फैली हुई। चलो एक ये है कि हम शाम के टाइम आए, चीज़ें फैल गई तो ठीक है। अब ये नहीं है कि 2-3 दिन तक वो ऐसे ही फैली रहें, तो वो चीज़ें फिर अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं इस पर चारपाई पर चीज़ें रख देती हूँ। ऐसा नहीं है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, पर ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के लिए, फिर वो सही नहीं लगता। अभी जैसे मैं गांव से आई थी, अब से पहले तो मैं काफ़ी दिनों में आई थी, जब मेरे 1 दिन कपड़े इस पर रखे हुए रह गए थे, क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा था और काम करते हुए मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तब मैंने 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये मेरी साड़ी रखी हुई है, इसकी भी मुझे तह करनी है। ये ना जैसे मैंने सेब खोली थी तो नीचे की तरफ गिर गई थी, क्योंकि इसके बॉर्डर में वज़न है। वैसे ये बहुत हल्की साड़ी है, बस बॉर्डर है इसका। और वैसे बॉर्डर भी इतना हैवी नहीं है, लेकिन यह है कि साड़ी के हिसाब से तो है ही, साड़ी बहुत हल्की है। तो इसकी भी तह करके इसको भी टांग दूँगी। और जब मैंने साड़ी ली थी ना, बहुत ही सुंदर सी साड़ी लगी थी। आज तक भी वैसे अच्छी लगती है, पर उस टाइम ये साड़ी चली थी। एक इसमें ब्लू कलर में थी साड़ी, एक ये थी, तो मैंने रेड कलर की ही ली थी, ब्लू की नहीं ली थी। वैसे ब्लू की भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे रेड कलर पसंद है तो मुझे रेड कलर की ही लेनी थी। तो अभी यहाँ पर वही चीज़ें रख रही हूँ, जो साड़ी वगैरह मैंने शादी में पहनी थी वो रख रही हूँ, वो सब। और एक ये मेरी साड़ी है, इसकी मुझे तह अच्छे से करनी है, क्योंकि जब चीज़ें काफ़ी दिनों तक रखी रहती हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं इधर उधर। सोचा कि चलो इसकी भी तह कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जब तक साड़ी की तह अच्छे से ना बन जाए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं होता साड़ी को रखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी अच्छे से तह बनाते हैं, अच्छे से रखते हैं। तो अभी इसकी भी तह करने लगी हूँ मैं, और इसको भी मैं अंदर रख दूँगी ये साड़ी को। और वो साड़ी मैंने टांग दी है जो रेड कलर की थी, और एक और रेड कलर की है जो मैंने शादी में पहनी थी, तो वो मैं टांगूंगी नहीं, वो मैं उसके बैग में रख करके उसे नीचे की साइड में रख दूँगी, क्योंकि वो तो साड़ी टंगने वाली है ही नहीं, बहुत हैवी साड़ी है और वो टंग ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रखते हैं नीचे। उसका बैग है, उसमें मैंने उस साड़ी को रख दिया है तह करके। और इधर ना एक एक करके अभी सब साड़ियों को देखूंगी पहले कौन कौन सी साड़ी है। ये ना हमारी आदत होती है कि चाहे हमें पता है कि इसमें ये सामान रखा हुआ है, पर हमारा मन होता है कि चलो एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। तो अभी मैं वही चीज़ कर रही थी। अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, अच्छे से सेट कर दी हैं। और अभी फिर से एक थैला और निकाला है, उसमें देखा है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अपनी पूरी सेफ की जो हमारी ये गोदरेज है उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करूँ, अच्छे से सेटिंग करूँ। लेकिन सेटिंग क्या करूँ, सामान तो फिर इसी में इतना ही रखा जाएगा जितना है ना। पर मैं सोच रही हूँ कुछ इसके साथ नया सा करूँ, कुछ अच्छा सा लगे। और चूड़ी वगैरह भी ना ऊपर रखी रहती हैं, उनको निकालना रखना बड़ा मुश्किल होता है। सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल में रख दूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल चूड़ी वगैरह ये रखने के लिए है। पर फिर मुझे ना बड़ा वो लगता है, कहीं ना क्या होता है, कभी कभी याद नहीं रहता है एकदम, चूड़ी वगैरह गिर जाएँ तो वो टूट जाती हैं। और जो भी चूड़ियाँ हैं वो मैं साड़ी के मैचिंग की हैं, और जब साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो फिर
गंदा तो लगेगा ही, है ना। तो बस यही है, यही सोच करके ना नहीं रख पाती हूँ। बाकी मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ सेफ को भी और कुछ चीज़ें अपनी इधर उधर रखूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़ों का तो जो काम था ना वो निपटा दिया है। आपसे बातें करते हो आप देख सकते हो कि अब चारपाई पर कोई बैग कोई कपड़ा नहीं रखा हुआ है। ये बैग जो रखा हुआ है ये तो मेरा ऐसा है जैसे कि मैं मार्केट जाती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह ये कुछ लेने के लिए तो वो मैं बाहर ही रखती हूँ, तो वो रखा हुआ है। बाकी सब मैंने यहाँ से उठा दिए हैं और मैं करने लगी हूँ डस्टिंग घर की। सबसे पहले मैंने इसी रूम से शुरुआत कर दी है। मैंने सोचा कि चलो जब इस रूम में ही काम कर रहे थे तो इसी से शुरुआत कर देते हैं, इसकी डस्टिंग शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कूलर को देख रही थी, इसमें ना कूलर में डलवानी है घास। अभी तक मैंने कूलर नहीं निकाला है और मुझे इसमें घास डलवानी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसकी घास ये मतलब किस तरह से डलेगी, तो देखेंगे। अभी अनुष्का के पापा जी से बोलूँगी क्योंकि ये बेकार हो रही है। जब से ये आया है तब से इसमें घास नहीं डली है और लगभग इस कूलर को 4 से 5 साल तो आराम से हो गए हैं आए हुए। तो 4-5 साल में तो ना घास ख़राब हो ही जाती है, तो आप भी समझते हो। तो इसकी घास डलवानी है, अभी बोलूँगी। गर्मियाँ आ गई हैं और अभी थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी आ जाएंगी और तब तक ये कूलर निकल पाएगा। तो अभी फिर मैंने यहाँ से डस्टिंग की, उसके बाद झाड़ू लगाने लगी हूँ। और मैं डेली सोचती हूँ कि आज मैं कूलर निकलवा लूँगी, आज मैं कूलर निकलवा लूँगी, लेकिन डेली मेरा ये काम रह जाता है। पर यह है कि जिस दिन हम मन में अपने में रख लेते हैं ना कि आज करना है तो वो हो जाता है। अभी मैं भी थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि ना रोज़ रोज़ ये काम भी मेरा छूट जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अभी झाड़ू लगा लेते हैं, झाड़ू का काम ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन भी ना बहुत गंदी सी हो रखी है, मुझसे देख ही नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। मैं डेली सोचती थी कि चलो आज करूँगी, लेकिन फाइनली आज मैं इसको करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये खिड़की है ना ये निकल जाती है, इन खिड़कियों से भी ना मैं बहुत परेशान हूँ। और देखते हैं, अभी सोच रहे हैं इनको कराने का। पर यही है कि कोई भी काम ना एक बार अगर छूट जाए तो वो इतनी आसानी से दोबारा नहीं होता है। और तब ये लगाई थी तब तो ये सही थी, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत रही थी कि जब ये लगी थी ये बहुत सर्दियों में लगी थी, जिससे ना ये बहुत जैसे इठ सी जाती हैं ऐसे हो गई थी, तो ये लगती नहीं है। लगने में और खुलने में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और ये आप जान सकते हो किचन का काम है तो खोलना लगाना तो इनका लगा ही रहता है और ये करती हैं बहुत ज़्यादा परेशान। मुझे तो थोड़ी सी आदत भी बन गई है इनको खोलने की बंद करने की। बाकी हमारे घर में ये किसी पर नहीं खुलती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हो जाता है ना आइडिया सा कि ऐसे खुलती हैं ऐसे, तो मैं उस तरह से इनको खोल लेती हूँ। अभी यहाँ पर सभी डब्बे बाहर निकालने लगी हूँ। डब्बे रखे हुए हैं, सब पे धूल मिट्टी सी हो रखी है। और जैसे आटा निकालते हैं ना तो आटे का भी हो जाता है, वो लगी हुई है, तो मैं उसको भी साफ़ करूँगी सभी को। और यहाँ पर जो भी डब्बे हैं सभी को बाहर निकाल लूँगी पहले, क्योंकि अंदर तो इस तरह से होगा नहीं। फिर अंदर मुझे नीचे से साफ़ सफाई भी करनी है, जो नीचे इसके स्लिप के है वो उसको फर्श पर मैंने मुझको साफ़ सफाई करनी है, तो इसलिए पूरे डब्बे बाहर निकालूंगी। और डब्बे देखिए निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डब्बे हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर ही मैंने पॉलीथीन बिछा रखी हैं और मैं ये देख रही थी कि ये ऐसे तो गंदी नहीं है कि मुझे धुलनी पड़े, पर इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा। और वैसे मैं कपड़ा इस पर लगा दूँगी और जो भी यहाँ पर कचरा है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, भर लूँगी और इस काम को करूँगी ख़त्म। बड़ा सुकून सा मिलता है जब हम किसी चीज़ का सोचते हैं ना और वो हमारी हो जाती है, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और अभी यहाँ पर फिर मैंने ये पॉलीथीन भी झाड़ ली है। एक सिलेंडर मेरा अंदर रखा हुआ है, तो इसे मैं ना जब पॉलीथीन बिछा लूँगी तब मैं पीछे की साइड कर दूँगी। अभी तो आगे की साइड में ही लगा हुआ है। तो अभी मैंने किचन की है साफ़ सफाई। किचन की साफ़ सफाई करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि ना आप समझ सकते हो कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो उनमें टाइम लगता ही लगता है, इतनी जल्दी से ना चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अभी मैंने वो ख़त्म किया और उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अभी पोछा लगा लूँगी। धूप निकल आई है, हवा देख सकते हो आप। हवा तो ना काफ़ी दिनों से चल ही रही है और बहुत तेज़ वाली हवा चलती है। जितने भी पर्दे हैं ना पौधों पर जा कर के रुकते हैं, और हमारे तो जितने भी पत्ते हैं पौधों के वो सभी इस पर्दों ने ना और हवा ने झाड़ दिए हैं। अब ऐसा हो रहा है डंडी डंडी सी रह गई हैं और फिर अच्छी नहीं लगती ना, जब तक पत्ते फूल ना हो पौधों पर तब तक वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी तो ऐसे ही उन पर वो झड़ गए हैं, जैसे कि पर्दे से जा कर बार बार। अभी यहाँ पर तो मैं तो क्या करती हूँ उनको फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। जब ज़्यादा हवा चलती है ना तेज़ वाली, तो मैं क्या करती हूँ पर्दों को फ़ोल्ड करके उन्हें आपस में बांध देती हूँ कि जिससे कि वो पौधों पर ना जाएं बार बार।
तो अभी यहाँ पर पोछा भी मेरा लगभग लग चुका है। इधर की साइड रूम में भी लगा दिया है। अब ये रह गए हैं 2 रूम और 1 किचन, बस ये रह गए हैं। इनमें और लगा दूँगी और मेरा काम पोछे वाला हो जाएगा ख़त्म। पोछा लगाने के बाद फिर सोच रही हूँ सीधा नहाने के लिए जाऊँ और जो कपड़े हैं उनको धुल दूँ, ये काम मैं ख़त्म कर दूँ। अभी इधर की साइड तो लगा दिया था और ये रह गए हैं पौधों की साइड, जो हमारे पौधे हैं ना, उधर की साइड मुझे पोछा लगाना है। पर्दों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है और इस तरह से मैंने जाल में लगा दिया है। अगर इस तरह से हम लगा देते हैं जाल में तो भी नहीं आते हैं पौधों के ऊपर पर्दे, और या फिर हम उनको फोल्ड करके अच्छे से इनको बांध देते हैं आपस में, फिर भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से ही मैंने फोल्ड करके उस पर लगा दिया है। और हमारे पेड़ पौधे ना वैसे तो बहुत अच्छे हो रहे थे, मैं जैसे यहाँ पर नहीं थी तो उसके बाद भी अनुष्का के पापा जी ने इनमें अच्छे से पानी दिया था काफ़ी, पर मुझे ना 20 दिन में काफ़ी बड़े बड़े से लग रहे थे ये, कि हाँ चलो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन अब भी क्या हुआ है, कुछ तो बंदरों ने इनकी हालत ख़राब कर दी। बंदर आते हैं और जो छोटी छोटी सी जाली है इनमें से हाथ निकालते हैं, इनके पत्ते तोड़ लेते हैं। और कुछ ये जो हवा चल रही है इससे पर्दे इलज इलज करके पूरे पत्ते नीचे गिर गए हैं। तो अभी मैंने पोछा लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। अनुष्का नहाने के लिए गई है। मैंने सोचा तब तक बैठना क्या, बैठ रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर लें, तो मैंने यहाँ पर वो ले ली है सब्ज़ी। सब्ज़ी में ले लिया है मैंने कटहल, और कटहल की मैं करूँगी अभी कटिंग। कटहल की कटिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने इस पर ना चाकू पर और हाथों पर तेल लगा लिया है, दोनों पर। और मैं लाई थी आधा किलो कटहल, और आधा किलो कटहल ना बहुत रहेगा, कम नहीं रहेगा, फिर ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा ले लो तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आधा किलो, मैंने बोल दिया था भैया से आधा किलो से कम रह जाए पर ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा फिर बेकार ही हो जाता है। तो उन्होंने इतना ही दिया था, आधा किलो ही। और अभी मैंने इसको छीलना कर दिया है शुरू। अभी इसको छीलते हैं फटाफट से, और इसमें जो बीज निकलते हैं ना उनको साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आज का कटहल हमारा ऐसा था कि इसमें बीज ही नहीं थे, बहुत कच्चा कच्चा सा था। तो अभी मैं इसको कट करने लगी हूँ, और सोच रही हूँ कि जब तक अनुष्का नहा करके आए मैं इस सब्ज़ी को तड़का भी लगा दूँ और आटा लगा दूँ, क्योंकि अगर सब्ज़ी में तड़का लगा दिया तो फिर नहाने के लिए इतनी जल्दी नहीं जाया जाएगा, क्योंकि फिर ये सब्ज़ी जब तक बनेगी नहीं फिर तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और इंतज़ार क्यों करना, फिर मैंने सोचा कि मैं ना आटा लगा के रोटियाँ सेक करके रख दूँगी, नहा करके आऊँगी फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं पहले इस काम को ही ख़त्म करूँगी, पहले सब्ज़ी बना करके रोटियाँ सेक करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे तो अब भी बनानी है तब भी बनानी है। तो इससे अच्छा है कि जब हमारे पास टाइम है तभी बना लेते हैं। और मैं इस बीज को ना खा करके देख रही थी कि कैसा है, कच्चा है या फिर खाने में ना कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखा कि कच्चा था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ऐसे ही कट कर लेते हैं, छीलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पका हुआ होता तो इसमें छीलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके जो बीज होता है ना उसके ऊपर ऐसी प्लास्टिक टाइप की वो लगी रहती है कि अगर उसको नहीं छीले खाएँ तो बिल्कुल बेकार लगता है, बहुत गंदा लगता है। और जब हम इनको बीजों को छील करके डालते हैं ना तो इसमें सबसे अच्छे ना सब्ज़ी में बीज ही लगते हैं इसके। और हमारी अनुष्का तो ना सब्ज़ी कटहल की तभी खाती है तब उसमें बीज हो, उसको बीज ही पसंद है। लेकिन इस वाले कटहल में बीज नहीं थे, क्योंकि ना ये बहुत जैसे बोलते हैं कच्चा छोटा वो वाला था। तो अभी इसको मैंने छील लिया है। अभी 2-3 बार में छिलेगा, ऐसा तो है नहीं एक बार में ही छिल जाए, क्योंकि देखो टाइम तो लगता है। ये सब्ज़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने दोबारा से जैसे पीसेस कर रखे हैं इसके, तो दोबारा से भी छील लिया है और अभी इसको कट करने लगी हूँ दोबारा से। अब फटाफट से पहले लगाऊंगी उसमें क्या बोलते हैं, फटाफट इसको छील करके मैं लगाऊंगी इसमें तड़का और सब्ज़ी बनती रहेगी, ये काम करूँगी। तो और मुझे ना कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो होता है ना किसी किसी को, मुझे कटहल और करेला तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे अच्छे नहीं लगते। कटहल हुआ, वाल की फली हुई, और क्या चलता है इस मौसम में जो सब्ज़ियाँ चलती हैं उनका बता रही हूँ। और क्या चलता है, और वो आती हैं नहीं जो छोटी छोटी सेंध बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो होती हैं खरबूजे से छोटी छोटी जो होती हैं, मुझे वो भी बहुत पसंद है। अभी तो वो आ नहीं रही हैं, जब आ जाएंगी तो मैं उनकी भी सब्जियां बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो वो मार्केट में मुझे दिखाई नहीं दी, मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी, मुझे नहीं दिखाई दी। अगर मुझे दिखाई देती तो मैं ज़रूर लेकर के आती, क्योंकि मुझे वो पसंद है, उनकी सब्ज़ी ही मुझे बहुत पसंद है। अभी यहाँ पर मैंने
उसको कट कर लिया और उसके बाद मैंने कर ली है उसकी ग्रेवी तैयार, जो हमारी सब्ज़ी है। और मैंने इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन तीनों चीज़ें मिक्स करके पीस ली हैं। और मैंने इसको ना थोड़ा दरदरा ही रखा है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ना इसमें दरदरा ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है ऑयल, और कढ़ाई हो गई है हमारी गरम, और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और जो ये पेस्ट बना करके रखा है वो दोनों चीज़ें डाल दूँगी। और फिर जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी कटहल। तो अभी तो मैंने इसमें जीरा डाला, जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाला, और इनको अच्छे से भूनूँगी धीमी उस पर, उसको स्लो कर दूँगी जो हमारी गैस है। फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूँगी। और फिर मैंने ना, वो हो गया है बन करके तैयार, सब्ज़ी बन गई है और खाना हमारा बन करके तैयार हो गया है। इधर मैंने प्लेट लगाना शुरू कर दिया है। तो ये है उसकी सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, और सलाद में खीरा है और मट्ठा है और रोटियां हैं। ये हो जाएंगी आज के हमारे खाने में, ये रहेगा हमारा आज का खाना। तो अभी यहाँ पर मैंने ना प्लेट लगानी शुरू कर दिया आप सबके लिए। तो वो मैंने ले ली है सब्ज़ी, रोटी और मट्ठा और सलाद, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। अभी रोटियां तो रखी भी नहीं है, अब भी रोटी रखूँगी। तो अभी यहाँ पर रोटी रखूँगी और अंदर अपनी प्लेट लेकर के जाऊँगी। ये मैंने अपने लिए ही लगाई है, अनुष्का अभी नहीं खा रही है, तो उसके लिए फिर मैंने प्लेट नहीं लगाई है। मैंने कहा जब वो खाएगी तब मैं उसके लिए प्लेट लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर मेरी प्लेट रख करके हो गई है तैयार, एकदम रेडी। और मैं चलती हूँ अभी लेकर के इस प्लेट को। मुझे लगा नींबू भी डालना है मुझे सलाद में, तो मैंने नींबू भी ले लिया है और नमक भी ले लिया है। तो अभी चलते हैं इसको अंदर ले करके, जो मैंने थाली तैयार की है उसको अंदर ले जा कर के खाते हैं और इस वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।